पूज्य गुरुवर के चरणों में संपूर्ण छात्रावास परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐलक एवं वर्णी जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, तीर्थोदय अतिशय क्षेत्र की महिमा आज सारा विश्व जान रहा है। इसे मैं अपनी चंद पंक्तियों के माध्यम से आपके चरणों में रखना चाहूंगा कि विश्व पटल पर जिन धर्म का आलोक ऐसा छाया, विश्व पटल पर जिन धर्म का आलोक ऐसा छाया, इसमें मेरे सुधा गुरु के तप ने स्वर्णिम दीप जलाया, इसमें मेरे सुधा गुरु के तप ने स्वर्णिम दीप जलाया। नमन चरण रज हो मेरा, नमन चरण रज हो मेरा, श्रद्धा का ये हार गुरुवर, नमन चरण रज हो मेरा, श्रद्धा का ये हार गुरुवर। आप ही हो इस युग के गुरुवर, आप ही हो इस युग के जिन शासन के आधार, जिन शासन के आधार। अनंत नव में ध्रुव शाडिग, अनंत नव में ध्रुव शाडिग, शिखर पर सजा गोलकोट, यहाँ शिला शिला मुस्कुराती है, यहाँ शिला शिला मुस्कुराती है, करती भक्ति का आलोक, यहाँ शिला शिला मुस्कुराती है, करती भक्ति का आलोक। आदि विधाता आदिनाथ की, आदि विधाता आदिनाथ की छवि है ऐसी अनुपम, नयन झुके मन ठहर जाए, नयन झुके मन ठहर जाए, भक्ति का आराध्य क्रम, भक्ति का आराध्य क्रम। आदि विधाता आदिनाथ की, आदि विधाता आदिनाथ की अनुपम करुणा सी छवि, नयन निहारी ही गल जाए, नयन निहारी ही गल जाए, भववंदन की हर कुमति। नास्तिक के भी अंतर मन में, नास्तिक के भी अंतर मन में श्रद्धा का अंकुर फूटे, नास्तिक के भी अंकर मन में श्रद्धा का अंकुर फूटे। अहम पिघल कर अश्रु बने जब आदि प्रभु का रूप मिले, अहम पिघल कर अश्रु बने जब आदि प्रभु का रूप मिले। सुधा सागर महाराज आप, सुधा सागर महाराज आप, जिस शासन की शेर कहाते, आपकी वाणी तप और त्याग से सारे संकट दूर हो जाते, आपकी वाणी तप और त्याग से सारे संकट दूर हो जाते। आपके करुण आशीर्वाद से, आपके करुण आशीर्वाद से स्वर्ण मंदिर गोलाकोट जिनधाम, आपके करुण आशीर्वाद से स्वर्ण मंदिर गोलाकोट जिनधाम। हर जैन हृदय में गूंजे तो सिर्फ आदि प्रभु और सुधा सागर का नाम, आदि प्रभु और सुधा सागर का नाम। गुरुदेव, 13 वर्ष पूर्व जब आपके कदम 84 क्षेत्र में पड़े, तब 2 क्षेत्रों की नींव रखी गई। सर्वप्रथम तीर्थोदय अतिशय क्षेत्र गोलाकोट, तो दूसरी ओर सर्वोदय ज्ञान तीर्थ क्षेत्र खनिया धाना। तो गुरुदेव, सर्वोदय ज्ञान तीर्थ क्षेत्र संत सुधासागर छात्रावास की छात्रों की ओर से चंद पंक्तियां और आपके चरणों में रखना चाहूंगा कि खनिया धाना की पुण्य धरा पर, खनिया धाना की पुण्य धरा पर करुणा का किला खड़ा किया। सर्वोदय ज्ञान तीर्थ के बच्चों का, सर्वोदय ज्ञान तीर्थ के बच्चों का गुरु सुधा सागर ने उद्धार किया, गुरु सुधा सागर ने उद्धार किया। परोपकार की ये रण घोषणा, परोपकार की ये रण घोषणा, तब तेज श्री दीक्षित शौर्यवाणी, श्री श्रवण शिरोमणि श्री सुधा सागर, श्री श्रवण शिरोमणि श्री सुधा सागर, युग दृष्टा अमर कहानी, युग दृष्टा अमर कहानी। गुरुदेव, अंत में संपूर्ण छात्रावास परिवार की ओर से एक जिज्ञासा आपके चरणों में व्यक्त करना चाहता हूं कि सर्वोदय ज्ञान जय तीर्थ क्षेत्र खनिया धाना संत सुधा सागर छात्रावास, ये वही छात्रावास है जहां आपके संग में विराजमान एलएक्स सुमेश सागर जी अपनी गृहस्थ अवस्था की बाल्यावस्था में प्रथम छात्र के रूप में अध्ययन करने आए थे। गुरुदेव, हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि सर्वोदय ज्ञान तीर्थ क्षेत्र हर जनमानस के कल्याण का केंद्र बिंदु बने। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सर्वोदय ज्ञान तीर्थ और तीर्थोदय गोलाकोट, ये दोनों तीर्थों की एक साथ स्थापना हुई, यानी शुरुआत हुई। इसका तो जीर्णोद्धार हुआ, उसका नवीन स्थापना। अब मेरा तो मन ये कर रहा है, अब ये मेरा तो मन ये कर रहा है, आज जब भगवान को, अभी जैसे प्रश्न पूछा ना गोलाकोट के संबंध में, तीर्थोदय के सुंदरता के संबंध में, तो आज मैंने भगवान को, जब आदिनाथ भगवान को, एक दिन वो था जब मैंने उस छोटे से खिड़की में बैठे हुए भगवान को अंदर बाहर लाए थे, तब मैंने देखा था ये क्षेत्र कैसा बनेगा। और आज जब आदिनाथ भगवान, उनका जो थोड़ा बहुत जीर्णोद्धार होने के बाद जो मूल मंदिर में आए हैं, वो तीनों मूर्तियां अब मूल मंदिर में, जो इतना बड़ा पाषाण का मंदिर बनाया है, इस मूल मंदिर में जो आकर विराजमान हुए हैं,
आज सुबह जाकर के मैंने उनको देखा। देखते ही पहले तो मेरे मन में एक सीमित गोलाकोट था, इतना विकास होगा। आज जब उनको उच्चासन पर देखा तो उन्होंने कहा बेटा अब बता कितना विकास होगा। तो हमने कहा अब तो असीम होगा। जब अस्थायी वेदी पे बैठे तो इतना विकास हुआ, अब स्थायी वेदी पे बैठे तो कितना होगा। इतना बढ़िया सब पीड़े 15 फुट उतंग मूर्ति, क्या गजब की मूर्ति आई है पीछे, ऐसी गजब की बहुत गजब। और उसके धारा का छात्रावास तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र में ही ये सारे छात्र यही रहे। 2-2 हजार विद्यार्थी रहते थे, मठ से विद्यालय थे। आज अपने सारे तीर्थ मंदिर बन के रह रहे हैं। ये मंदिरों के साथ गुरुकुल होना चाहिए। और गुरुकुल का अर्थ यहां 200-300 विद्यार्थी दिन भर जब किलकारी लेंगे और बड़ो बाबा के चरणों में बैठेंगे तो वैसे इनका विकास होगा। वो 1900 कमरों का गुरुकुल हो, कम से कम 200, 300, 400 बच्चे यहां निरंतर भरे पड़े स्कूल। और जो खनिया धाने का स्थान है वो विद्यालय हो पढ़ने का, लौकिक विद्या स्कूल वहीं रहे, छात्रावास यहां हो। छात्रावास तो तीर्थोदय तीर्थ में रहे, अब विद्यालय वहां रहे। आने जाने में कोई 8 किलोमीटर की कोई दूरी नहीं कहलाती है। अब एक इतिहास बनेगा। तीर्थ क्षेत्र पर गुरुकुल होना बहुत बड़ा इतिहास बनेगा। इन बच्चों को संस्कार मिलेंगे। आज सांगानेर की सबसे बड़ी प्रसिद्धि का कारण मात हॉस्टल नहीं है। अब देखो मैं तो कह ही सकता हूं, मैं भविष्य देख लिया। और आज आदिनाथ भगवान को देख करके जो भाव आया वो मैंने रख दिया कि यहाँ इतना सुंदर क्षेत्र, इतना बड़ा क्षेत्र, यहाँ हमेशा बच्चे धर्म की क्लास लग रही है, तत्वार सूत्र पढ़ाए जा रहे हैं, सब प्रार्थना हो रही है। इतना बड़ा क्षेत्र जंगल में होना है, क्यों ना यहाँ सदा के लिए हर भारत का क्षेत्र में एक नाम रहे कि भारत का यदि कोई तीर्थ क्षेत्र है तो तीर्थोदय तीर्थ गोलाकोट है, जहां गुरुकुल भी है। कम से कम 200-300 बच्चे हों, 100 कमरों का हॉस्टल यहां हो और 5-10 उनके पढ़ने के जो धर्म की क्लास लगे, उसी हॉस्टल के अंदर एक मंजिल में उनकी क्लासें रखने के रूम हो और 3 मंजिल के अंदर वो रहें, वो व्यवस्था। और बहुत बढ़िया, और इतना अच्छा बने कि जैसे मैं अपना रिकॉर्ड तोड़ता हूं, पीछे का रिकॉर्ड सेकंड करता हूं और आगे का रिकॉर्ड आगे करता हूं, ऐसे मेरा जैन साहब से है। तुम्हारे सांगानेर का रिकॉर्ड पीछे हो और हमारे तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र का आगे हो। महाराज जी, आपने सांगानेर को हमारा क्यों कहा? हम तो जहां बैठते हैं वही हमारा है, बाकी सब पराया है। अपना नेचर तो यही है, हम जहां बैठते हैं वही हमारा है, बाकी सब पराया है। तो आज प्रश्न किया इन बच्चों को देखकर, क्या 24 घंटे जब यात्री यहां आएंगे और सुबह शाम बच्चों को अभिषेक पूजन करते देखेंगे, 200 बच्चे जब सुबह यहां अभिषेक करेंगे, बताओ ये दृश्य क्या होगा। ये स्वर्ण मंदिर बनाना सार्थक हो जाएगा। 200 बच्चे यहां बैठकर अभिषेक करेंगे, आप कल्पना करें। 200 बच्चे यहां पूजन करेंगे, 200 बच्चे शाम को आरती करेंगे जिनेंद्र भगवान की। और जब 200 बच्चे रहेंगे तो 200 बच्चों के रिश्तेदार भी, परिवार वाले भी आएंगे। यानी एक ऐसा क्षेत्र बनेगा कि देख करके अब मेरे मन में तो जो भाव आया बच्चे को सुन करके, बच्चे के प्रश्न पर मैंने रख दिया। आगे तुम जानो, सत्येंद्र जी जाने, जैन साहब जाने, ये लठिया ये सांप है, अपनी तो 14 है। और मेरा सबसे कहना है, क्षेत्रों को अमर करो।
बौद्धों ने तक्षशिला को, जो आज तक अमर है, इसी विद्यालय कर्म की थी। और हर प्रकार का, एक दिन मैंने कहा था कि जमीन से लेकर के वहां सड़क से लेकर यहां तक क्यों इतने आइटम यहां कर दिए जाएं, रास्ते में चिकित्सालय हो, रास्ते में पशुओं का स्थान हो, पशुओं का चिकित्सालय हो, यानी वहां से प्रवेश करते ही रखे कि जैन धर्म मात्र भगवान तक सीमित नहीं है। जैन धर्म भगवान से लेकर प्राणी मात्र तक का जैन धर्म है। ये बात मेरे मन में आई तो आज यदि मूर्ति को देख करके आई तो ऐसा परिणाम